पता है, कोई तो चक्कर है जो मुझसे ये बात सब छुपा रहे हैं। कोई तो गहरी बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या बात है। नहीं अभिमन्यु, क्या बात होगी? कोई बात नहीं है। तुम ज्यादा सोच रहे हो। Shut up! मतलब कोई भी परा इंसान मेरे घर में घुसता है, मुझे चाटा मारता है और मेरे घर वाले चुपचाप देखते रहते हैं, कोई कुछ बोलता तक नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अभिमन्यु, तुम प्लीज भूल जाओ इस बात को। भूल जाऊं? अपने इंसल्ट को भूल जाऊं? मैं बिना गलती के अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तुम याद नहीं, उसके बाद भी तुम्हें मेरे घर वालों ने इतना सर पे चढ़ा रखा है। मतलब एक आम सी नर्स मेरे घर में इतना मायने रखती है। कोई तो बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या छुपा रखा है तुम लोगों ने? क्या छुपा रखा है? अभिमन्यु प्लीज काम डाउन। तुम्हें थप्पड़ का बहुत बुरा लगा ना? मैं अपनी मम्मी की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। वाह, क्या बात है। मतलब अंग्रेज चले गए और सॉरी छोड़ गए। सॉरी, इधर आइयो। नहीं, कल को तू किसी का मर्डर करेगा और सॉरी बोलेगा, तेरे को छोड़ देना चाहिए ना भाईजान। अरे छोड़ देना चाहिए, इन्होंने कानून बनाया है। आजकल नर्स से जज हो गई है ये। सॉरी। और मैं क्या करूं अभिमन्यु? तुमसे माफी तो मांग रही हूँ ना। माफी मांगकर बहुत बड़ा काम कर रही हो तुम। एक सेकंड, तुम यहीं रुको। अभिमन्यु कहाँ जा रहे हो? अभिमन्यु, अरे ये क्या बवाल चल रहा है? अरे ये तो गज्जू पांडे का लड़का है ना। जरा मोबाइल निकाल। तो हाँ निकाल निकाल, मोबाइल निकाल। वीडियो बनाते हैं। 1 मिनट रुक। जिन आंखों में कभी मेरे लिए प्यार के सिवाय कुछ नहीं था, आज वही आंखें मेरे लिए नफरत से भरी हुई हैं। करण, हो रहा अभिमन्यु। ये क्या कर रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए, अभिमन्यु लखनऊ से बाहर नहीं जाना चाहिए, समझे? अब आपसे अच्छा ख्याल थोड़ा ना रख सकते। मतलब कोई भी एरी गैरी अनजान लड़की मेरा ख्याल रखे, अच्छा नहीं लगता ना माँ। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं घर छोड़कर अब नहीं भागूंगा। बस आप इसको मुझसे दूर कर दो। मतलब ऐसी लड़कियों का कोई कैरेक्टर, कोई मोरल होता नहीं। आज तो हद कर दी इस लड़के ने। आने दो उसे। बहू, कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना अपना मुन्ना बीमार है। तुम ऐसे परेशान मत हो, हम सब मिलके उसको संभाल लेंगे। बस एक बार उसका गुस्सा शांत हो जाए, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। हमने उसके गुस्से को बहुत शह दे दी है अम्मा। आज इस घर में जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ है, और उस गलती पर चुप रहना तो और भी गलत है अम्मा। जब से नियति को इस घर में बहू बनाकर लाया, हमने सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी है। हम ये भूल गए अम्मा कि मुन्ना सिर्फ उसकी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारे घर की बहू रात भर अकेले बाहर सोती रही,
झिझक के मारे उसने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन हमारा भी फर्ज था उसका ध्यान रखना। कल मुन्ना को अटैक आ गया तो वो सब कुछ भूल गया। नियति ने उसे संभाल लिया और हम अपनी जिम्मेदारी भूलकर सब अपने अपने कमरों में जाकर आराम से सो गए, बिना ये सोचे कि नियति अकेले ये सब कैसे संभालेगी। क्या हमारा फर्ज नहीं है उसका ध्यान रखना? बीच रात को मुन्ना ने उसे घर के बाहर निकाल दिया। अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा अम्मा। नियति को इस घर की बहू होने का मान और इज्जत तभी मिलेगी अम्मा, जब अभिमन्यु को उसका सच पता चलेगा। और उसका सच मैं उसे बताऊंगी कि नियति उसकी पत्नी है। अब उसे और अंधेरे में नहीं रखेंगे अम्मा। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी मनोरमा जी। नियति ने खुद हमें अभिमन्यु को ये सच बताने से मना किया है। नियति इतना सब सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही है ताकि उसके पति पर, हमारे मुन्ना पर कोई आंच ना आए। और आप उसकी मां होकर उसे सच बताकर उसकी जिंदगी से खेलना चाहती। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? और मुन्ना जो नियति की जिंदगी के साथ खेल रहा है उसका क्या? अगर अब हमने मुन्ना को सच नहीं बताया तो वो आगे जाकर पता नहीं नियति के साथ क्या कर बैठेगा। एक छोटी सी बात बहुत बड़ा तूफान बन सकती है मुन्ना के पापा। अब हम उसे और अंधेरे में नहीं रख सकते। नहीं मनोरमा बहू, गज्जू सही कह रहा है। इस वक्त मुन्ना को कुछ बताना माने उसकी जिंदगी दांव पे लगाना है। हम तुमको ये नहीं करने देंगे। हाँ अम्मा, क्या मुन्ना मुझे प्यारा नहीं है? पर नियति का क्या? उस बच्ची की जान को हम इसलिए दांव पर लगा रहे हैं क्योंकि वो हमारा खून नहीं है। जब से मुन्ना नियति से मिला है, नियति ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है। और हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे। अपने बच्चे की सलामती के लिए हमें किसी और के बच्चे का बलिदान देने का कोई हक नहीं है अम्मा। उसके बाद जो कुछ भी होगा हम सब साथ सह लेंगे। खबरदार मनोरमा जी। आज तक मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं आपको अपने बेटे की जिंदगी के साथ नहीं खेलने दूंगा। अगर आपने उसे कुछ भी बताने की कोशिश की तो याद रखिएगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभिमन्यु, कर क्या रहा तू? ये क्या कर रहा तू? पागल हो गया है? क्या कर रहा है नीति के साथ, वो भी बीच बाजार में? अरे कोई बात नहीं करण भैया, मुझसे गलती हुई ना, मैं माफी मांग लेता हूँ। सॉरी नर्स जी। जैसे तुम्हारी मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा तो उसके बदले में तुमने मुझसे बोला था ना, बस वैसे ही वाला। और एक और बात बोली थी ना तुमने मुझसे, जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ, तो तुम भी भूल जाओ। हाँ? ओ, बुरा लग रहा है, इंसल्टेड फील कर रही हो ना? मैंने भी ऐसे ही किया था, हिसाब बराबर। इंटरनेट पर धूम मचाएगा ये वीडियो। अरे ये क्या किया? बहुत वीडियोग्राफी का शौक चढ़ा है। सबका फोन चेक करो, एक भी वीडियो और फोटो वायरल नहीं होना चाहिए। जाओ। भांजे, तूने बिल्कुल गलत किया नियति के साथ। ऐसे कोई पेश आता है क्या? तुझे पता वो तेरी नर्स है, वो कुछ समझ में नहीं आता तुझे। हो गया ना तुम्हारा गुस्सा शांत? दे दी ना मुझे सजा? अब तुम ऐसे ही शांत रहो। तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया अभिमन्यु, चलो घर चलो। मैंने बोला ना, मैं घर जाऊंगा, पर तुम वापस नहीं आओगी, समझी? यस, यू आर फायर्ड।
चली जाओ तुम मेरी लाइफ से, मेरे घर से, लखनऊ से। गेट लॉस्ट। करण भैया, इसका सारा हिसाब किताब कर दो, और मामा इसका 1 वे का टिकट कराओ। जहां से ये आई थी ना, इसको वापस वहीं भेज दो। तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है मुझे, समझी? अभिमन्यु शांत हो जा, घर पर चल के बात करते हैं। मैंने बोला ना करण भैया, मैं घर पे जाऊंगा, पर ये नहीं जाएगी। इसका हिसाब किताब करो, इसको वापस भेजो। प्लीज अभिमन्यु शांत हो जाओ। हाँ हाँ भांजे सुन, गुस्से में इंसान गलत फैसला लेता है, तू बात समझ। गलत फैसला? सबसे बड़ा गलत फैसला तो ये है जिसको आप लेकर के आए हो यहां पर। तुम यहां से जाओ, निकलो यहां से, अभी की अभी निकलो यहां से। अभिमन्यु, तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं ऐसे ट्रीटमेंट को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती? नहीं, क्यों नहीं जा सकती तुम इस दुनिया में अकेली नर्स हो, या तुमने कोई मेरी बीमारी का वैक्सीन ढूंढ लिया है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? आई हेट यू। भाई तुझे क्या हो गया है? अभिमन्यु बस कर, बस। तुम निकलो यहां से, चली जाओ। और तुम्हारे यहां होने से मैं ठीक तो होने से रहा। भांजे बस कर, बस। मामा छोड़ो मुझे, छोड़ो। भांजे ये क्या कर लिया तूने? खुद तो चोट लगा ली। हाँ, लगा ली मैंने चोट, पर तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? मेरा फ्रस्ट्रेशन, मेरी परेशानी दिखती कहाँ है तुम लोगों को? तुम तो इसकी साइड लो। अब मुन्नू बच्चों की तरह क्या जिद कर रहा है? देख तेरे हाथ से खून निकला है। नियति प्लीज देखो जरा। पहने दो खून, पर ये मुझे हाथ नहीं लगाएगी। तुम मेरे को हाथ भी मत लगाना। मैं चली जाऊंगी। अभिमन्यु, बहुत खून बह रहा है। तुम बस एक बार मुझे वो कांच निकालने दो, फिर मैं चली जाऊंगी। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, प्लीज। आते निकालो प्लीज। ये है रंग कैसा समझ में न आए, डसते हैं मुझको मेरे ही साए। ये है रंग कैसा समझ में न डसते हैं मुझको मेरे ही साए, परखती मुझे जिंदगी की कसौटी। ये बात तुम पहले नहीं बोल सकती थी। हाँ, पर कैसे बोलोगी? तुम्हें तो चोट देने की आदत है ना मुझे। जाते जाते भी मुझे तकलीफ देके जाना चाहती हो। दीदी आई बड़ी नर्स। दिनकर मामा, आप इसको लेके गाड़ी में बैठो, मैं नियति का हिसाब सेटल करके आता हूं। ठीक है, चल। इसको वापस घर भेज देना। हाँ भेज देंगे, चल। दिखने नहीं चाहिए मुझे। सुनो, मैं इनको लेके घर जाऊं। नियति, तुम घर के बाहर रुकना, मैं मामा से बात करके मामला सेटल करके तुमको बताता हूं, ठीक है? और हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, टेंशन मत लेना।
रोशना, आनंद, नीति कहाँ है? क्या अभी नहीं आई? अब भी वो उस पागल अभिमन्यु के साथ जाना चाहती है जो उसे भूल गया? क्या क्या बोला, क्या उसने? बताओ मुझे, क्या कहा उसने? आप शांत हो जाइए। अरे मुझे शांत मत करो, मुझे ये बताओ कि नीति ने क्या कहा? उसने कहा कि अभिमन्यु उसका पति है और उसे ठीक करने की जिम्मेदारी उसी की। दिमाग खराब हो गया इसका। अंकल, आपको हाइपरटेंशन है, आप प्लीज आप शांत हो जाइए। अरे मुझे मत समझाओ तुम दोनों, अगर समझाना ही है तो जाकर के मेरी उस बेटी को समझाओ। उसे बताओ कि अभिमन्यु की हालत बद से बदतर हो गई है, वो अब ठीक नहीं होने वाला है। अपने प्यार में उसे सच्चाई कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है, अपने माँ बाप की पीड़ा उसे दिखाई नहीं दे रही है। अरे इसी दिन के लिए माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं क्या? पाल पोस करके उन्हें इतने दुख तकलीफ से बड़ा करते हैं कि एक दिन वो उन्हें लात मार दे। अपनी जिंदगी तो उसने बर्बाद कर ही ली है और हमें इस तरह से सता करके वो सुखी नहीं रह पाएगी, बर्बाद हो जाएगी वो। बस कीजिए आप। भगवान के लिए उसे बद्दुआ देना बंद कर दीजिए। आपने उसे विदाई में बद्दुआ दी थी ना, और लग गई ना उसे। भूल गया ना अभिमन्यु हमारी बच्ची को। अभी भी आपका मन नहीं भरा? क्या चाहते हैं कि अभिमन्यु कभी ठीक ना और हमारी बच्ची जिंदगी भर ऐसे ही तड़पती रहे? वो उसे छोड़ दे तो दीजिए बद्दुआ, पर दोनों सूरतों में नुकसान हमारी बच्ची का ही होगा। आज नियति जिस दौराहे पे खड़ी है, उसे सबसे ज्यादा हमारी आशीर्वाद और दुआओं की जरूरत है। मैं मां हूं उसकी, तकलीफ मुझे भी होती है, इसीलिए तो लेने गई थी उसे। पर आज जो कुछ भी नियति कर रही है वो हमारी दी हुई सीख है। तकलीफ मुझे भी हुई थी, पर आज ससुराल में उसने मेरा सर कर्म से ऊंचा कर दिया। और आपको तो उस पे गुस्सा होने का बिल्कुल हक नहीं है, क्योंकि अपने फर्ज से पीछे ना हटना उसने अपने पापा से सीखा है। और आज वो अभिमन्यु के पत्नी होने का फर्ज निभा रही है। और उसे अभिमन्यु की पत्नी बनाया किसने? बचपन में उसकी किस्मत के विधाता बन गए थे ना। आज मेरी बच्ची उसी की कीमत चुका रही है। आंटी, आप प्लीज रोइए मत, आप पानी पीजिए। ठीक है, करने दो उसे जो करना है। जब उसे हमारी तकलीफ ही दिखाई नहीं देती है, तो मैं भी उसकी तकलीफ की तरफ से अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। आनंद, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जाओ तुम अपना सामान लेकर के आओ, जाओ। नहीं अंकल, आप लोग जाइए, मैं अब वापस नहीं जाने वाला। शांत हो जा मनोरमा बहू, शांत हो जा। हम तेरी बात समझते हैं, तू भी तो हमारी बात समझ। मॉमजी, भैया आ गए। हे भगवान, ये क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा, चोट लगी है। क्या हुआ बेटा, हमें बताओ, किसने मारा तुमको? अरे बुआ और मामी, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ।
विधि बेटा, फर्स्ट एड बॉक्स से लेकर आओ। मैं लेके आती। अरे हमको पता है, हम लेकर आते हैं, हटो। जाओ लड़ लो तुम लोग अभी। सर भगवान झूठ ना बुलाए, इतना समय हो गया अभी तक चलने तक नहीं आया। चलता तो तुझे मैं करूंगी, अब देखना। देखा माँ, कुछ भी नहीं हुआ है, जरा सी चोट है। जबरदस्ती आप लोग इतनी टेंशन लेने लग जाते हो। तू चुप रहेगा? पट्टी करने देगा मुझे? बेटा, तुझे ये चोट लगी कैसे? कारण क्या हुआ था? मामा जी, ये सब इनका खुद का किया कराया है। वहां जब हम लोग पहुंचे तो ये तमाशा मचा के रखा था। नियति के मुंह पे पानी मार रहा था। और फिर उसके बाद इसने नियति को काम से, इस घर से और इस शहर से जाने के लिए बोल दिया। क्या?